हेलो एवरीवन, मेरा नाम रागनी मंडावी है। मैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है क्रोमोसोम की संरचना। क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन रेटिकुलम के ये धागे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट होकर समान रचनाएं के रूप में अलग हो जाते हैं और गहरा स्टेन लेते हैं। गहरा स्टेन लेने वाली इन्हीं धागों के समान रचनाओं को क्रोमोसोम कहते हैं। मेटाफेज तथा एनाफेज अवस्था में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। जंतु एवं पौधे में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। ये आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, इसलिए इन्हें वंशानुगत वाहन कहते हैं। क्रोमोसोम में निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला, प्रत्येक क्रोमोसोम एक द्रव पदार्थ से घिरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। यह मैट्रिक्स बाहर से एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, उसे पेलिकील कहते हैं। दूसरा, प्रत्येक क्रोमोसोम दो समान सर्पिलाकार कुंडलित क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम के ये दोनों क्रोमेटिड एक बिंदु पर जुड़े जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। तीसरा, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो क्रोमोसोम की आकृति का निर्धारण करता है। सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला, मोनोसेंट्रिक, केवल एक सेंट्रोमियर का पाया जाना। दूसरा, डाइसेंट्रिक, 2 सेंट्रोमियर पाया जाना। तीसरा, पॉलीसेंट्रिक, 2 से अधिक सेंट्रोमियर होते हैं। डिफ्यूज, इसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में पूरी लंबाई में अस्पष्ट रूप से फैला होता है। चौथा, एसेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर का अभाव होता है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम निम्न प्रकार से हो सकते हैं। पहला, टेलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर सिरे में पाया जाना। दूसरा, इकोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर सिरे के समीप होता है। तीसरा, सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर मध्य से कुछ हटकर होता है। चौथा, मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर बीच में होता है। क्रोमोसोम के कार्य, न्यूक्लियोलस के निर्माण में मदद करता है। दूसरा, प्राणी में उत्पन्न लक्षणों के परिवर्तन का नियमन करता है। तीसरा, क्रोमोसोम के कारण प्राणी में नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। चौथा, जंतुओं की विभिन्न फिजियोलॉजिकल क्रियाओं का नियमन करते हैं।